सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और अभी कुछ दिनों में तो बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक रहा है विवाह से संबंधित रस्में, ठीक है। दूसरी बात, हम सारे विवाह कर चुके होते हैं, जो भी एग्जामार्थी परीक्षा देते हैं नहीं किए होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़े दिनों में कर लोगे, ये प्रॉब्लम नहीं है बड़ी, ठीक है। बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस विवाह की पद्धतियों को याद रखना या जो रस्में है वो सारी की हुई होती है, लेकिन साला याद रखना बड़ी टेढ़ी खीर होती है, तो थोड़ी थोड़ी सी सुनते जाइएगा, आपको अनिवार्यता याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, विवाह से संबंधित सबसे पहली रस्म कौन सी होती है या फिर नेक्स्ट कौन सी रस्म होती है, तो सबसे पहले तो आप देखने जाते होंगे कौन सी रस्म कहते हैं भाई, ये लो देखने ही नहीं जाते, झंझट ही खत्म होगी। अच्छा अगली कौन सी रस्म होती है वो बता दो, देखने वाली मैं बता दूंगा। है हमको तो एक ही याद है कि इधर उधर घूम लेना है और दूसरी ये याद है घोड़ी पर बैठ के एक गांव का चक्कर लगा लेना है, बाकी सब जाए बाढ़ में। कौन सी रस्म होती है, हमें क्या करना है, लेना देना ही नहीं है कुछ, ऐसे कम से कम मत कीजिएगा। हाँ भाई, सबसे पहली रस्म जो स्टार्ट होती है वो आपकी एक रस्म होती है, कौन सी रस्म कहलाती है, सगाई होती है, ठीक है। सगाई में सामान्यतः देखने जाते हैं और फिक्स किया जाता है, लड़के को रोक दिया जाता है पहले जमाने के अनुसार, ठीक है। आजकल तो लड़की को रोकना पड़ता है, और ये सगाई की रस्म शायद 5 साल की लड़की होती है तब से शुरू हो जाती है कि भाई 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए दूंगा, लेकिन बस इसको रोक के रखना, तुम कहीं और दे मत देना यो। तो चलिए सगाई की रस्म पहले के अनुसार पढ़ते हैं, तो इसमें एक को रोका जाता है, किसको रोका जाता है, लड़के को। और लड़के की देखो, लड़की की वैल्यू कितनी ज्यादा है आपकी, ये सुनिए, लड़की की वैल्यू 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, ठीक है। हमारे लड़के बेचारे कितने सिंपल और सादे होते थे, एक तो नारियल होता था उनको रोकने के लिए और एक जो होता था वो कितने रुपए होते थे, 1 रुपया होता था। कितनी खतरनाक वैल्यू है ये बताइए आप लोग, ठीक है। इतने में लड़के को रोक दिया जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, इसी को अपने यहाँ पर सगुन कहते हैं, और सगुन को एक और कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है, सगपण। तो सगपण जो होता है वो स्पेशली वागड़ में सगाई को ही कहा जाता है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए लीजिएगा। पहली रस्म होती है जिसमें 1 नारियल और 1 रुपये को देकर लड़के को रोका जाता है, मतलब फिक्स कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट आगे वो फिक्स हो गए, ठीक है, फिक्स हो गए। इसके बाद घूमने वाली रस्में तो अपने होती नहीं है, वो तो अभी चल रहा है, बाकी पहले चलता ही नहीं था, बचपन में ही शादी करवा दी जाती थी, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ चीजें होती ही नहीं थी। नेक्स्ट अगली जो चीज आती थी वो क्या थी आपकी, तो अगली जो चीज थी वो फिक्स किया जाता था कि भाई विवाह है वो कंप्लीटली अपन को इस दिन करना है, ठीक है। और उसमें एक पत्रिका भिजवाई जाती थी, जिसको कौन सी पत्रिका कहते थे, लगन पत्रिका। और इसको और जो कहा जाता था वो कौन सी पत्रिका भिजवाई जाती थी, पीली पत्रिका। सामान्यतः यह भिजवाई जाती थी किस तरफ से किस तरफ वालों को भिजवाई जाती है, नेक्स्ट आगे, ठीक है, ये तो लगभग ध्यान ही होगा। ये पत्रिका आपकी भेजी जाती है, पीली पत्रिका होती है जिसमें पीला कागज यूज किया जाता है, और उसको लगन पत्रिका या पीली पत्रिका कहते हैं। और उसमें आपके मुहूर्त बंधा होता है, ठीक है। उस मुहूर्त से कुछ देर पहले घर की सारी औरतें इकट्ठी होती है और लड़के के हाथ में बुरी आत्माओं से बचाने के लिए एक डोरा बांधती है, और उसको जो कहा जाता है वो एक बांधना कहते हैं। कौन सा बांधना कहते हैं भाई, कांकण डोर बांधना, ठीक है। लगभग लड़के के हाथ में भी बांधा जाता है यह कांकण डोर, और लड़की के हाथ में भी बांधा जाता है, और सामान्यतः यहां पर बांधा जाता है, आपने देखा ही होगा। लड़के का कौन सा हाथ होता है अच्छा, लड़की का कौन सा हाथ होता है ये बता दीजिए, आप सारी लड़की आई है, हमारे दोनों हाथों पर बांध दिया था, साली बलाया आई कहां से। तो ये जो होता है वो आपका कौन सा हाथ होता है, दाया हाथ। नेक्स्ट ये जो होता है वो आपका कौन सा हाथ होता है भाई, बाया हाथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, ये दाया हाथ बाया हाथ हो जाता है सेट, इसके बाद में ये बांधा जाता है, और इसके बाद में नेक्स्ट जो हो जाती है वो आपके गणपति स्थापना होती है। तो अगला जो कार्यक्रम होता है वो विनायक स्थापना, यानी फिर नेक्स्ट जो कहा जाता है वो कौन सी स्थापना कहा जाता है, गणपति स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट ये तो आप जानते ही हो कि गणपति स्थापना में दोरे बांधे जाते हैं वगैरह, तो आपको पता ही होगा। अब इसके बाद में जो चीज आती है या फिर जो रस्म आपकी होती है, गणपति स्थापना हो जाती है, इसके बाद में नेक्स्ट वहीं पर एक पत्रिका लिखी जाती है, जिसको कौन सी पत्रिका कहा जाता है, कुमकुम पत्रिका। और कुमकुम पत्रिका सबसे पहले जो निमंत्रण दिया जाता है वो एक आदमी को दिया जाता है, यानी भगवान को दिया जाता है, जिसका नाम है गणेश जी, ठीक है। आदमी तो है नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट आगे, अब ये कुमकुम पत्रिका जब छप जाती है, इसके बाद में आप उस एक पाटला लाया जाता होगा,
पाटले पर महाराजा की तरह कपड़े उतार कर बिठाया जाता होगा, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, बान देना या बान बैठना, ठीक है, या बान पढ़ना, ध्यान रखिएगा। और इस बान देना, बान बैठना और बान पढ़ना में आपको एक विशेष व्यंजन खाने के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि लेप करने के लिए दिया जाता है, जिससे सुंदरता बढ़े, ठीक है। वैसे मेरे जैसे आदमी की सुंदरता बढ़ती है नहीं, लेकिन फिर भी देते हैं लोग, लोगों को गलत फहमी होती है कि सुंदरता बढ़ती है, किसी भी चीज़ से सुंदरता नहीं बढ़ती है, निखार आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसमें 3 चीज़ें होती है, एक तो जो आटा होता है वो कौन सा होता है भाई, हाँ ध्यान रखिएगा अगर नई काम में लेते हो तो भी, और एक और चीज़ होती है वो क्या होती है, हल्दी, और एक और चीज़ होती है वो क्या होती है, तेल, ठीक है। लगता है कि थोड़ा सा त्वचा में निखार वगैरह आता है तो कुछ दिनों के लिए कोई ऐश्वर्या राय लग सकती है, बाकी ऐसा होता नहीं है। तो ये जो कहलाता है वो बान देना, बान बैठना या बान पढ़ना कहते हैं। पीटी आपकी जो देते हो उसको इस वर्ड से संबोधित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे ये काम हो जाता है, इसके बाद में जितने भी वो आपके क्या रखते हैं, कुछ कुछ औरतें वगैरह आती होगी, गीत गाती होगी, वो मांगलिक गीत होते हैं, बाद में गीतों में आ जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो किया जाता है वो आपके कुछ लकड़ियां वगैरह इकट्ठी की जाती है और कुछ लोगों के लिए भोजन बनाया जाता है जो घर परिवार के होते हैं, ठीक है। और जो भोजन बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, उसके लिए लकड़ियां इकट्ठी की जाती है, उसको क्या कहते हैं, मुगदणा, ठीक है। तो स्पेशली फर्स्ट भोजन जो भी बनाया जाता है और उसके लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का जो कार्य होता है उसको कहते हैं मुगदणा। उसमें घर की लकड़ियों का यूज नहीं किया जाता है, बाहर से चुन चुन कर लाई जाती है, इकट्ठी की जाती है। अगर इसको सिंपल वे में याद रखना है तो आप जब हवन करते हो फर्स्ट डे, ठीक है, तो उस समय जो नारियल वगैरह अर्पित करते हो, उस समय जो लकड़ियां इकट्ठी की जाती है उनको स्पेशली जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, मुगदणा कहा जाता है, ठीक है। तो लकड़ियां उसमें कुछ कंडे हो सकते हैं, लकड़ियां हो सकती है, और ये जो काम होता है वो आपका मुगदणा कहलाता है। मुगदणा के बाद में दर्जी को बुलाया जाता है स्पेशली, और फिर शेरवानी वेरवानी जो भी है, आजकल बहुत ज्यादा पहले सिलवा लेते हो, संभव नहीं है, पहले मत सिलवाइएगा, ठीक है, वो गलत परंपरा है। तो आपको दर्जी को बुलाया जाता है और उसको हमारे यहाँ पर मावजी भाई को बुलाते हैं, हताई वाले को, ठीक है। रिराज जी के अलग आता होगा, कोई अलग बात है, वीआईपी लोग हैं। बाकी अपने यहाँ पर मावजी भाई को बुलाया जाता है और उसको नाप दिया जाता है शेरवानी का या फिर कोट का, और वो जो कहलाता है वो कौन सी रस्म कहलाती है, एकताई कहलाती है, ठीक है। तो जब भी दर्जी को नाप दिया जाता है कपड़ों का, उसको एक रस्म कहते हैं और वो एकताई रस्म कहलाती है। तो ये 100% ध्यान रखिएगा कि एकताई रस्म क्या है, तो दर्जी को कपड़े का नाप देना है भाई। महेश मल्होत्रा या यूं मत सोचना, तो ये नाप दिया जाता है और वो एकताई कहलाता है। और इस समय जो नेक इसको दी जाती है वो इकताई नेक कहलाती है। इकताई नेक का मतलब होता है उसको 1 रुपए का पहले सिक्का दिया जाता था, ठीक है। 1 रुपए का सिक्का बहुत ज्यादा उस समय मायने रखता था, जब ये संस्कार बने तब वो 1 पण कहलाता था। और उस समय ये कहा जाता है कि जो राजा होता था वो पणों को देता था, 1 पण वगैरह देता था। तो जब भी जो आपका दर्जी होता था वो घर पे पहुंचता था, उसको 1 पण मिलता था, और जो देने वाला होता था उसको स्पेशली राजा की फीलिंग आती थी। इसीलिए उस यहां से स्टार्ट होता है कि वर राजायु, ठीक है। इसके पहले उसको वर राजा नहीं बोलते, ध्यान रखिएगा। तो यहां से उसकी जो फीलिंग स्टार्ट होती है वो राजा की फीलिंग स्टार्ट होती है। तुम क्या जानो हमारी काबिलियत। ये तो हम जानते हैं कि भाई हम क्या चीज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एकताई रस्म कहलाती है और इसमें यहीं से राजा शब्द की उत्पत्ति वगैरह स्टार्टिंग होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, रोज के अपने राती जगह के कार्यक्रम होते हैं और उसमें एक गीत गाए जाते हैं। वो कौन से गीत गाए जाते हैं, राती जगह, ध्यान रखिएगा। रात को जगने के समय रोज के आप गाते ही होंगे, 2-4 मंडली बिगड़ी होकर, वो सारे गीत राती जगह के गीत होते हैं। नेक्स्ट आगे, जैसे ही राती जगह के गीत आपके जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं तो उसको हमेशा एक ही गीत से खत्म किया जाता है, और वो जो गीत है वो कौन सा गीत है, कुकड़ी गीत, ठीक है। कुकड़ी गीत होता है वो सवेरे, अब गा गा कर, पहले जमाने में, आजकल आपके पास पढ़ने का काम है, आपके पास मोबाइल होता है तो इसलिए आप लोग गाते नहीं हो वहां पर जाकर या फिर कम गाते हो। पहले जमाने में क्या होता था, और कोई मनोरंजन का साधन नहीं था,
तो 4-5 मंडली जो बेड़ी हो गई वो बैठ के का गा मा का करती रहती थी सारी रात भर। और उसी को जो कहा जाता था वो स्पेशली कुकड़ी गीत कहा जाता था, और सॉरी राती जगा गीत कहा जाता था। अंत में जैसे ही कुकड़ी गीत गा लिया जाता है ये माना जाता है कि बस अब खत्म हो जाता है। उतनी देर तक बेचारे दूसरे परिवार के लोग थे वो बैठे रहते थे, मेरे जैसे थे वो वही पढ़ पढ़ के सो जाते थे कि ये इनका पता नहीं कब खत्म होगा, लेकिन अपन को सोना पड़े यूं करके। खैर चलिए, तो ये दो आपके गीत आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे अब इतनी सारी चीजें हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे जो होता है वो आपकी कुमकुम पत्रिकाएं अब तक छप कर आ चुकी होती है। तो कुमकुम पत्रिकाओं को स्पेशली मम्मी होती है वो देने जाती है। किसको देने जाती है भाई? मामा वगैरह को, ठीक है। और उस चीज को जो कहते हैं वो एक कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? बत्तीसा बात। जब फर्स्ट बार निमंत्रण दिया जाता है माँ द्वारा, किसको दिया जाता है? मामा के घर पे, मतलब अपने पूरे पीहर पक्ष के समुदाय को, जो बागिया आप कहते हो, उनको पूरों को दिया जाता है मम्मी द्वारा, उसको बत्तीसा बात कहा जाता है। मतलब सभी लोग आप आना ही हो, ठीक है। इसका एक औपचारिक मोटो ये नहीं होता कि सभी लोग आए, वो तो आने ही वाले होते हैं, आप डायरेक्टली करके पत्रिका भेज दोगे तो भी आएंगे। औपचारिक मोटो ये होता है कि भी शादी करवा रही हो, बहुत बड़ा फंक्शन है, ठीक है। दूल्हा तो स्टार्टिंग से राजा बन के बैठा है, तो एक एक पर्ण लुटा रहा है, पीछे बिल्कुल है नहीं, तो थोड़े बहुत दे देना, जितने भी संभव हो उतने दे देना। तो ये बत्तीसा बात जो होता है वो स्पेशली ननिहाल से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए एक रस्म अदा की जाती है, तो आर्थिक सहायता से, और उसको जो कहा जाता है वो आपके बत्तीसा बात कहा जाता है। सारे लोग इकट्ठे होते थे, सारे बागिए थे वो वहां पर, ठीक है। और इसके बाद में एक और चलता था जिसको क्या कहा जाता था? मायरा, या फिर क्या कहते थे? बात, ठीक है। और उसके तहत आपका जो मामेरा होता है, सारे लोग मिलकर सबके लिए लाया जाता था, ठीक है। दूल्हे के लिए, दूल्हे की बहन के लिए, दूल्हे के भाइयों के लिए। प्राचीन काल में कंडीशन ये थी कि दूल्हा एक होता था, 5-6 तो भाई होते थे, 3-4 बहनें होती थी, मम्मी पापा होते ही थे, 2 डोकरे डोकरी होती थी, संयुक्त परिवार होता था, चाचा चाची और बैठ जाते थे। तो सबके लिए एक परिवार नहीं कर सकता था, तो जो भी आपके ननिहाल पक्ष के 8-10 परिवार है वो मिलकर इसकी व्यवस्था करते थे। आजकल थोड़े सक्षम में परिवार शॉर्ट हो गए हैं, तो इसलिए आपका मामा अकेला कर देता है। तो इसको जो कहा जाता है वो एक चीज कही जाती है मायरा, या फिर क्या कहा जाता है? बात कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये स्पेशली जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? मामा के द्वारा। अब नेक्स्ट धीरे धीरे उसकी अंत्येष्टि के दिन आने लगते हैं, जो दूल्हा होता है उसके विवाह के। यही चीज है यार, और कोई है नहीं, चिंता ना कीजिए। तो नेक्स्ट आगे विवाह के दिन आने लगते हैं। अब जैसे जैसे विवाह के दिन आने लगते हैं तो नेक्स्ट आपके एक चीज निकाली जाती है, उसको कहते हैं एक बंदोरी। कौन सी बंदोरी कहते हैं? निकासी बंदोरी, ठीक है। निकासी बंदोरी का मतलब होता है आपका जो गांव होता है उसमें राउंड एंड राउंड सर्कल पर एक राउंड काटा जाता है, ठीक है। और उसमें भी यही शक्ति प्रदर्शित नहीं होता है कि भाई आज मैं राजा हूं और कोई होता नहीं है। तो ये जो निकासी बंदोरी कहलाती है, और इसमें आपके गांव में पूरी बिंदोली निकाली जाती है। इससे पहले जो एक चीज और होती है, और वो जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? रोड़ी पूजन, ठीक है। रोड़ी पूजन में क्या किया जाता है तो आप सभी जानते ही हो, आपका जो अकुड़ी पूजन होता है, ठीक है, भूसे का एक ढेर होता है, ध्यान रखिएगा। और उस भूसे के ढेर पर कुछ चीजें गाड़ते हो शायद, या फिर कोई एक काकी वगैरह आती है और एक रुमाल होता है, उसमें कोई कंडा वगैरह उसके दोस्त लपेट कर देते हैं, वो भागती है और धाड़ दे के मारता है, और फिर उसको फीलिंग आती है कि मैंने युद्ध में एक सैनिक को मार दिया यही आपका जो कहलाता है वो कहलाता है रोड़ी पूजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको स्पेशली रोड़ी पूजन कहते हैं। इसका मतलब पूछा जाता है कि भाई रोड़ी पूजन का क्या तात्पर्य है। आपको तो लगभग ध्यान ही होगा, जिन्होंने किया उनको तो ध्यान ही होगा रोड़ी पूजन। पहली बात तो ये रोड़ी पूजन आज सुना होगा नहीं, ये भी दिक्कत है एक। तो जो भी आपका ये रोड़ी पूजन किया जाता है उसका कारण ये होता है कि जैसे दूल्हा होता है तो उसको यहाँ पर ले जाया जाता है और समझाया जाता है कि भाई तू जिस आइटम को ला रहा है यहाँ पर वो स्पेशली उबलता हुआ लावा है, कभी भी फट सकता है, और कभी भी जब फटेगा तो वो तू भूसे की तरह बिखर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा शांत चित्त स्वभाव में रहना और सहनशील बनना। स्पेशली यहाँ पर जो उसको शिक्षा दी जाती है वो क्या बनने की दी जाती है? सहनशील बनने की दी जाती है। और इसीलिए एक रुमाल काम में लिया जाता है ताकि वो रुमाल जैसा किसी भी तरफ से उसको घुमा दो यो यो करके
तो वो वैसा स्पेशली बन जाए, ठीक है। स्पेशली यही है, इस रोड़ी पूजन का तात्पर्य यही है, ठीक है। लेकिन हम उसको गलत वे में लेते हैं और कहीं न कहीं पीटने मारने वगैरह के लिए लेते हैं। तो कभी भी जाओ तो समझाना भाई हम पढ़े लिखे लोग हैं, और इसका मतलब ये मारना नहीं होता अगर आपको कोई पीटे, इसका मतलब ये होता है कि तुझे रुमाल जैसा चूस निचोड़ के जैसा बना सकते हैं, वैसा अब से तुझे बन जाना है। तो ये जो घटना कहलाती है वो आपकी एक और घटना कहलाती है, जिसको क्या कहते हैं, रोड़ी पूजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे निकासी बिंदोली हो गई, इसके बाद रोड़ी पूजन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो सारे गांव को भोजन दिया जाता है, ठीक है। आपके जो क्या बोलते हो, सारे गांव को भोजन दिया जाता है उसको वागड़ी में। जो होता है उसको क्या कहते हैं अपन, जानोटन। ध्यान रखिए, जानो का मतलब आपकी जान, अटन का मतलब जान का भोजन, मतलब जान में जो भी लोग जाने वाले होते हैं, बारात में जाने वाले होते हैं, उनको भोजन दिया जाता है पहले दिन, वो कहलाता है जानोटन कहलाता है, ठीक है। स्पेशली गांव का होता है, ये पत्रिका नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पत्रिका आगे आएगी। तो नेक्स्ट आ गया पत्रिका जो होता है वो रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन बाद में ही किया जाता है अक्सर अपने वेदों के अनुसार वगैरह, ठीक है, जिसमें महिला वधु वर दोनों सम्मिलित होते हैं। अपने एक अकेले कर लेते हैं वो गलत है वास्तव में, मुझे भी ये पढ़ा तो पता लगा है ठीक है, तो इसलिए हमने भी एक अकेले ही किया था, पता नहीं था। तो ये जानोटन कहलाता है। जानोटन का मतलब ये होता है कि जो जान आप ले जा रहे हो, अगर आप भूखे भूखे ले गए, 7 दिनों तक तो बेचारों ने गीत गाए, ठीक है, भूखे भूखे ले गए, और भूखे भूखे ले गए, इसके बाद में दिक्कत ये हुई कि वहां पर सारे पकवान बने हुए होंगे, और वो जाते ही आप तो बारात में ले जा रहे हो, पकवान के टेंट इस साइड लगे हुए हैं, उधर मुड़ नहीं जाए सीधे सीधे घर तक आपके साथ आए तो नेक्स्ट आगे, इसलिए उनको पहले से ही कुछ मीठा भोजन करवाया जाता है, ताकि उनमें इतनी व्यग्रता ज्यादा नहीं बढ़ जाए कि डायरेक्टली कहीं भी वो यू टर्न मार दे और जिम नहीं बैठ जाए। तो ये जो कहलाता है वो कौन सी चीज कहलाती है, जानोटन। जानोटन हमेशा जो दिया जाता है वो वर पक्ष की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि वधु पक्ष का तो ऑलरेडी उस दिन करवाना ही है सबको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोजन है, और विवाह से लगभग ये 1 दिन पूर्व किया जाता है, ठीक है। अपने जो गाम जिमाते वो जो कहलाता है वो स्पेशली जानोटन कहलाता है। तो ये है 32 बात है, राती जगह है, एकताई है, मुगदना है, ऐसे तो कुछ शब्द आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे जानोटन जैसा ही हो जाता है। चलो इतना लिखवा देता हूँ, फिर मैं आगे बता देता हूँ, बहुत सारे अभी तो।